नमस्कार, लाइट योरसेल्फ के अंदर आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यू टेंस। इन टेंसेस के पैसिव वॉइस तैयार नहीं होते। ग्रामेटिकली हम इनके पैसिव वॉइस तैयार नहीं करते क्योंकि इनका स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। दूसरी बात, इनके पैसिव वॉइस की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं ये जानने के लिए कि आखिर क्यों इनके पैसिव वॉइस तैयार नहीं होते। ठीक है जी, वरना आप यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का, ही विल बी ईटिंग अ केक। वह केक खा रहे होंगे। याद रखिएगा, ये जो आप टेंस देख रहे हैं ये हाइपोथेटिक सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है। हाइपोथेटिक सिचुएशन मतलब कल्पना के ऊपर बेस्ड है। आप कल्पना कर रहे हैं, हो सकता है वो केक खा रहा हो सकता है वो केक ना खा रहा हो। आपको पता है कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से होगी कि किसी का बर्थडे है, आपकी फ्रेंड का बर्थडे है और आप देख रहे कितना वक्त हो चुका है, तो अब वो केक काट चुका होगा, अब वो केक खा रहा होगा, तब आप ये करेंगे ही विल बी ईटिंग अ केक। ठीक है ना, आप प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर, आप सिर्फ सोच रहे हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, इसलिए आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि वो जा रहा होगा, ठीक, वो खेल रहा होगा, ठीक है ना, कैसा कर रहा होगा, हो सकता है वो ना भी कर रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्यूचर का यूज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस का। चलिए, अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो मैं इस तरह से बनाऊंगा, द केक विल बी बीइंग ईटन बाय हिम। पैसिव वॉइस के अंदर हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते ही करते हैं। ठीक है जी, तो ईटन थर्ड फॉर्म हो गई। विल का प्रयोग हम फ्यूचर को बताने के लिए करते हैं और इसमें बी आ गया, और बीइंग जो कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर आप किसी हिंदी अनुवाद करें तो आपको ये लगेगा कि ये शायद सही है ना, केक उसके द्वारा खाया जा रहा होगा। आप इस तरह से इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपको लगेगा ये सही है, लेकिन ग्रामेटिकली ये सही नहीं। उसका रीज़न ये है कि जो आप बी देख रहे हैं ये वाला, और ये जो आप बीइंग देख रहे हैं, ठीक है जी, बी एक बेस फॉर्म है। एक के साथ आप आईएनजी लगा रहे हैं और दूसरे के साथ आप आईएनजी नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, ये कौन से वर्ब है? ये इन्फिनेटिव वर्ब से। ठीक है, तो एक सेंटेंसेस के अंदर दो नहीं आ सकती। ठीक है, बी की एक मैंने वीडियो तैयार की हुई है। बी एक बेस फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज आर एम है, ये मैंने इसके अंदर समझाया हुआ है। आप इसे प्लीज एक बार देख लीजिए, आपकी बी की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब हम आ जाते हैं कि कंटिन्यू टेंस जो प्रेजेंट का है उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ही इज ईटिंग अ केक, वो केक खा रहा है। अ केक इज बीइंग ईटन बाय हिम, उसके द्वारा केक खाया जा रहा है। ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसके अंदर दो इन्फिनेटिव वर्ब्स नहीं आई हैं। ठीक है ना, फिनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? जो सब्जेक्ट के नंबर से बदल जाती हैं। जैसे ही इज, अब ही यहाँ पे एक है तो इज आ गया। ठीक है, दे ज्यादा हो गया सब्जेक्ट तो वर आ गया, या दे आर आ गया। तो ये वर्ब्स मतलब सब्जेक्ट के कारण बदल जाती हैं। ठीक है ना, अब अगर ये पास्ट में हो तो ही वॉज है, ठीक है, दे वर है, यानी कि काल के समय के हिसाब से ये वर्ब्स बदलती हैं, इज आर एम वगैरह, और सब्जेक्ट के नंबर कम या ज्यादा होने पर बदल जाती हैं। ठीक है ना, तो इन्हें हम फिनेटिव वर्ब्स कहते हैं, और जो बदलती नहीं है उन्हें इनफिनेटिव वर्ब्स कहते हैं, जिससे बी है। यहाँ पे चाहे काल कोई भी हो, चाहे विल लगाओ, वोज लगाओ, इज लगाओ, तो ये ऐसा ही रहता है बीइंग। ठीक है जी, चाहे वो एक है, ही है, चाहे वो दे है, तो भी ये बीइंग ही रहेगा सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है जी, तो एक सेंटेंस के अंदर दो इन्फिनेटिव वर्ब्स नहीं आ सकती, तो इसलिए ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। तो जो आपका ऊपर वाला सेंटेंस है, विल के बाद वी और फिर बीइंग, ये दो इन्फिनेटिव वर्ब्स एक ही सेंटेंसेस के अंदर आई हुई हैं, इसीलिए ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब हम सेंटेंस ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस का। ही हैज बीन राइटिंग
अ लेटर सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो लेटर लिख रही है। अब आप इसका पैसिव वॉइस बनाए तो अ लेटर हैज़ बीइंग रिटन बाय हर सिंस मॉर्निंग। इसके अंदर भी आप देखें तो बीन ये थर्ड फॉर्म है बी की ही, और ये बीइंग जो है बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये दो वर्ब्स अगेन आ गई है जिन्हें इंफिनिटिव वर्ब्स कहते हैं, तो एक सेंटेंस के अंदर नहीं आ सकती, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। थर्ड ले लेते हैं, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days, वो 2 दिन से लेटर लिख रहा था। ये आपका पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यू टेंस है, उसका पैसिव वॉइस अगर आप बनाते हैं तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर फॉर 2 days, तो इसके अंदर फिर बीइंग आ चुका है, तो ये आपका ग्रामेटिकली गलत है। होप सो आप मेरी बात को समझे हों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखें, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। धन्यवाद।